और सभी को मेरी ओर से शालोम जय मसीह की प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदा आपको बहुत सारी आशीष से बरकत दे। और आज मैं एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और परमेश्वर ने अगर हमें जीवन दिया है तो इसके पीछे एक पर्पस रखा है। अगर जिंदगी दी है मुझे और आपको, इसके पीछे पर्पस है। और परमेश्वर ने हमें कैसे रचा, कैसे बनाया, आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हम धरती के हर एक जीव जंतु, हर एक जानवर, हर एक पशु पक्षी, हर पेड़ पौधे से उत्तम है। और हमें परमेश्वर ने अलग किया, हमें परमेश्वर ने अलग बनाया। अलग बनाने का मतलब है, एक प्रभु ने मुझे और आपको बनाने के लिए अपने हाथों को यूज किया। पर जब हम पढ़ते हैं बाकी सारी चीज़ों को, जब प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने जब कहा धरती बन जाए, पेड़-पौधे बन जाए, तो प्रभु ने हाथों का यूज़ नहीं किया है। पर मुझे और आपको बनाने के लिए प्रभु ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है। हालेलुया! आज बस यही बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। और ये मैसेज बहुत खास है, क्योंकि अगर मेरी बिगिनिंग सही है, अगर मेरी शुरुआत ही सही है, तो मेरा एंड भी सही जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी शुरुआत जो है बहुत बेहतरीन करनी चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हमें बना रहा था, तब बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया। बहुत बड़ा गिफ्ट एक जो उस समय मुझे और आपको दिया था। चलिए वचन में पढ़ लेते हैं कि क्या प्रभु ने गिफ्ट दिया था, और आज क्या हम उसके मुताबिक, उसके अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। क्या परमेश्वर का वो पर्पस जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में रखा, क्या उसे पूरा कर रहे हैं? क्या हम ये काम करें? बस हमें ये जानने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने कैसे बनाया? उत्पत्ति की किताब में चलते हैं, उसका 2 अध्याय उसकी 7 आयत में। बिगिनिंग की बुक है ये, और उसका चैप्टर 2 उसकी 7 में कुछ लिखा है ऐसा। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया! जब यहोवा परमेश्वर ने मुझे आपको आदम को यानी कि बनाया, उसने भूमि की मिट्टी से बनाया। सबसे पहले तो एक इंसान जो है वो समझ ले कि हम कुछ नहीं है। हाँ, हमारा शरीर जो है वो मिट्टी है। तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें जो है वो सही हो जाएगी हमारे जीवन में। क्योंकि अगर घमंड करता है इंसान, तो अपने शरीर के ऊपर करता है घमंड। तो यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने भूमि की मिट्टी से बनाया। मतलब मिट्टी, ये शरीर तो मिट्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है। और मिट्टी से बनाया, और लिखा है उसके अंदर अपने श्वासों को दिया। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मैं भी आपको बोल रही थी, कि परमेश्वर ने कौन सा गिफ्ट उस समय हमें दिया, जो बहुत बड़ा गिफ्ट है, आज भी हमारी जिंदगी में कंटिन्यू वर्क करता है। वो है परमेश्वर की सांस। परमेश्वर ने अपने सांस मेरे अंदर फूके, परमेश्वर ने अपने सांस आपके अंदर फूके है। आज अगर मैं और आप जिंदा है ना, तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल परमेश्वर की दया से, केवल परमेश्वर के उन सांसों से, जो सांस मुझे मिली है, जो एक एक मिनट, एक एक पल में सांस मेरी आती जाती है ना, वो परमेश्वर के दिए हुए हैं। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे जीवन में। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा आदम बन जा। अगर आप सही से इसे फोकस करें, इसे बहुत डीप सुने और महसूस करें इस बात को, तो परमेश्वर ने ये आदम को नहीं बोला आदम बन जा, तो आदम बन गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने जब धरती को बनाया, इसके पीछे थोड़ा सा चलते, जब धरती को बनाया, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने बोला धरती बन जाए, परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे बन जाए, परमेश्वर ने बोला जीव जंतु पशु पक्षी जानवर बन जाए। तो बोलते बोलते वो सारे काम होते रहे। अब इमेजिन करेंगे, बोलते बोलते शब्द परमेश्वर के जो पावरफुल थे, शब्द ही क्लेम करते गए परमेश्वर, और शब्दों से ही सब कुछ बनता गया। परमेश्वर ने कहीं पे भी अपने हाथ का इस्तेमाल किया, ये नहीं पढ़ते हैं हम लोग। पर यहाँ पे आदम की बारी आती है, जहाँ पे आदम की टर्म आ जाती है, वहां पे परमेश्वर कहता है उसे मैंने अपने हाथों से रेडी किया।
अपने हाथों से तैयार किया। तो आप परमेश्वर की देन है। आपको परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया। आपको जीव जंतुओं की तरह नहीं बनाया है। आपको परमेश्वर ने जानवर की तरह नहीं बनाया। आपको शब्द का इस्तेमाल करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए, मुझे बनाने के लिए अपने हाथ यूज किए और अपने हाथों से उस मिट्टी के पुतले को रेडी किया। आपकी आंखें बनाई, आपके कान बनाए, आपका खूबसूरत सा चेहरा बनाया आपका, और प्रभु ने उसके अंदर उस मिट्टी के पुतले के अंदर अपने श्वासों को दिया। किसी जानवर के अंदर परमेश्वर के श्वास नहीं है, किसी जानवर पशु पक्षी के अंदर परमेश्वर के श्वास नहीं है, मेरे और आपके अंदर है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे जीवन के लिए, है ना, बहुत बड़ा गिफ्ट है। पर परमेश्वर ने मुझे और आपको जब बनाया ना, एक पर्पस से बनाया। क्या पर्पस है परमेश्वर का? क्या उस काम को मैं और आप पूरे कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है, मेरे कंधों के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है, तुझे घर घर जाके सुसमाचार प्रचार करना। मेरा हर टॉपिक जो है सुसमाचार के ऊपर खत्म हो जाता है, हर टॉपिक, क्योंकि यही राइट है, क्योंकि यही सत्य है, क्योंकि यही सच है जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। इसके अलावा और कोई सच नहीं है। मैं बात कर रही थी चर्च में भी कि अगर कुछ साथ जाएगा तो वचन जाएगा, अगर कुछ साथ जाएगा, वचन के अलावा और कुछ नहीं। कोई प्रोफेसी नहीं जाएगी, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग नहीं जाएगी, कोई भी गिफ्ट नहीं जाएगा, सिर्फ वचन हमारे साथ जाएगा। आमीन। तो इसे अपने जीवन में अप्लाई करना, इसे अपने जीवन में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या हम उस पर्पस के हिसाब से जी रहे हैं जो पर्पस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है? जो परमेश्वर ने कहा है कि हाँ, मैं तुझे इसलिए जीवन देता हूँ कि तू जाके मेरे कामों को कर। क्या मैं वो कर रही हूँ? क्या वो आप कर रहे हो? क्या हम घर के कामों में या अपने बिजनेस जॉब में ही बिजी तो नहीं है? अपने बच्चों में ही बिजी तो नहीं है? क्या हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं? बस मुझे और आपको आज ये देखने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और आदम जीवित प्राणी बन गया। कहते हैं जब परमेश्वर अपने सांस उस पुतले के अंदर दिए, उस मिट्टी के पुतले के अंदर दिए, तो परमेश्वर ने जब सांसों को दिया तो आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। वो जिंदा हो चुका था उस समय। आमीन। हालेलुया। तो जो हम सुबह रोज एक नई सुबह देखते हैं ना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। जो लोग बोलते हैं ना परमेश्वर मुझे शायद प्यार नहीं करता, परमेश्वर शायद मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर अगर आपको हर एक नया दिन दिखा रहे हैं ना आपके जीवन में, तो ये प्रेम है उसका, ये प्यार ही है उसका, ये दया ही है उसकी, ये अनुग्रह ही है उसका कि आपको परमेश्वर एक नया दिन दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको क्या? ये बहुत ही खास मैसेज है। जब इसे समझ लूंगी मैं और आप समझ लेंगे ना, तो हमें समझ आ जाएगी परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, परमेश्वर ने क्यों हमें जिंदा किया, क्यों मेरे अंदर अपने श्वासों को दिया। कहते परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया। ये बताती हूँ मैं आपको। और लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। परमेश्वर ने आदम को रचने के बाद, उसे बनाने के बाद, उसके अंदर सांस देने के बाद उसे रहने का इंतजाम भी किया। उसके रहने का इंतजाम, अदन की वाटिका बनाई, उसके अंदर आदम को रख दिया ताकि आदम सुरक्षा से सही से वहां पे रह पाए। तो परमेश्वर ने तब भी आपको नहीं छोड़ा था, परमेश्वर ने आज भी आपको नहीं छोड़ा है, परमेश्वर आने वाले टाइम में भी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बात बता रही हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इसका वचन कहता है चाहे तू दुख में हो, चाहे तू सुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे खुशी में हो, कैसे भी हालात में हो, कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, वो कभी ना आपको छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने तब भी आदम की बहुत चिंता की। उसे बनाने से पहले धरती आकाश को बना दिया, पानी बना दिया, खाने के सामान बना दिए, बहुत सारे जीव जंतु जानवर बहुत सारे बना दिए। सब कुछ बनाने के बाद आदम को बनाया। क्यों? क्योंकि आदम की जो सारी नीड्स है वो पूरी हो पाए, सारी जरूरत जो है ना आदम की वो पूरी हो पाए। आमीन। हालेलुया। तो फिर आदम को बनाने के बाद अदन की वाटिका में आदम को रख दिया ताकि आदम आराम से वहां पे रह पाए। परमेश्वर को बहुत चिंता है आपकी, परमेश्वर बहुत चिंता करते हैं आपकी। देखिए वो आपकी टेंशन करते हैं, तो इसलिए आपको एक नया सूरज दिखने को मिलता है हर रोज। आमीन। हालेलुया। तो अगर मैं 1:27 को पढ़ूंगी ना, एक चैप्टर उत्पत्ति 1 चैप्टर 27, यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार आपको बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार।
यानी कि अपनी समानता में परमेश्वर ने आपको बनाया। तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? जाओ इस धरती को भर दो, बढ़ो और फूलो फलो, पूरी धरती को भर दो। ये मेरे और आपके लिए बात है, मेरे और आपके लिए। आमीन, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने ये वर्ड्स मेरे और आपके लिए बोले हैं। कहता मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया। अगर मैं अपने परमेश्वर की समानता में, उसके स्वरूप में बनी हुई हूँ, उसके स्वरूप में हूँ, तो मुझे मेरे परमेश्वर के कामों को करना है। क्या आप कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, आपको टच कर रहा है ये मैसेज, आपको छू रहा है ये मैसेज, आपके हृदय को छू रहा है, आपके जीवन को छू रहा है, आप चाहते हैं आपका जीवन बदल जाए? ये नया साल जो हमें मिला है, ये केवल परमेश्वर के कामों के लिए यूज होने पाए। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? तो अगर आपको मेरे भाई और बहनों लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आज से अपने जीवन को बदले। इस मैसेज के दौरान अपने जीवन को बदल दे। आपके परमेश्वर ने आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, क्योंकि आदम को बनाने से पहले उसने उसके लिए प्लानिंग की है। जिर्मिया की किताब को जब मैं पढ़ती हूँ तो लिखा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे उत्पन्न किया और तेरे ऊपर चित्त लगाया है। माँ के गर्भ में रचने से पहले, इट मीन्स परमेश्वर की प्लानिंग आज से बहुत साल पहले, जब मैं माँ के गर्भ के अंदर भी नहीं थी, तब परमेश्वर की योजना मेरे जिंदगी में हो रही थी पूरी। तब से शुरू हुई है और आज तक चलती आ रही है योजना। तो क्या परमेश्वर की प्लानिंग आज हमारे लिए खत्म हो गई है? जी नहीं, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर की योजना आज भी मेरे जीवन में वर्क कर रही है। बस हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपना रास्ता भटक जाते हैं, हम अपने वैल्यू को भूल जाते हैं कि मेरी वैल्यू क्या, परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया, क्यों बनाया और क्यों रचा है, क्यों मेरे अंदर अपने श्वासों को दिया। कोई तो रीजन है, कोई तो पर्पज है। क्योंकि जब मैं सारी चीजों को पढ़ती हूँ, मैंने किसी जानवर के अंदर नहीं परमेश्वर की सांसों को फूकते हुए देखा, किसी पेड़ पौधे के अंदर नहीं देखा है। मैंने देखा तो एक आदम के अंदर देखा, आपके और मेरे अंदर देखा। इट मीन्स मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ परमेश्वर मेरे आपके जीवन से चाहते हैं। क्या चाहते हैं, आज यही जानने की जरूरत है। आपको अपने खुदावन के काम को करना है, अपने जॉब के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपने काम के साथ, अपने अपने घर के रुझान के साथ, अपने बच्चों के साथ, हर एक काम को आप करते करते आप अपने परमेश्वर को ऊंचा रख सकते हैं। हर काम को करते करते, क्या ये कर रहे हैं आप लोग? क्या सच में ये काम कर रहे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? क्या आपको पता है आज भी अगर आप धरती पे जिंदा हो तो कोई पर्पस है इसके पीछे, कोई तो रीजन है भाई इसके पीछे। नहीं तो बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे, वो नहीं देख पाए हैं, वो धरती से कूच कर गए हैं। पर मुझे और आपको एक नया दिन फिर से परमेश्वर ने दिखाया है। ये उसकी सबसे बड़ी दया है। जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर दया नहीं है परमेश्वर की, मुझे नहीं सुनता, मुझे नहीं देखता, ये सबसे बड़ी दया हमारे जीवनों के ऊपर, कि परमेश्वर हमें एक नया दिन दे रहे हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, ये बात को कभी भी नहीं भूलना है आपको कि परमेश्वर ने हमें क्यों जीवन दिया है और परमेश्वर ने आदम को रचा कैसे है, ये भूलना नहीं है। आदम को रचने से पहले परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, एक बड़ी प्लानिंग थी। आज मुझे और आपको उस प्लानिंग को पूरा करना है। हम बढ़ चढ़कर आगे आए, हम परमेश्वर के कलाम को जगह जगह फैलाएं, धरती के शोर तक गवाह बन जाए उसके हम। बस यही काम परमेश्वर हमारी जिंदगियों से चाहते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने इस मैसेज को बहुत डीप सुना है, बहुत डीप गहराई से सीखा भी है, खुदा ने आपके जीवनों में काम किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, बस यही बोलना चाहूंगी कि आप प्रभु में बढ़ते जाइए, कभी भी खुदा में वीक नहीं होना। ऐसा नहीं कभी भी सोचना मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जब कभी हमारी ज़िंदगी में टेस्ट आते हैं, तो कभी उतार-चढ़ाव आते हैं, जीवन है, आएँगे ही आएँगे। पर आपको घबराना नहीं, अपने खुदावन से दूर नहीं जाना, बल्कि अपने खुदावन से और भी गहरा रिश्ता बना लेना है। आमीन, हालेलुया। रिश्ते की वैल्यू तभी पता चलती जब हम मुसीबत में होते हैं। खुशी में सारे रिश्ते खड़े हो जाते हैं, पर जब हम मुसीबत में हैं, तब अपने परमेश्वर के साथ खड़े हैं कि नहीं, ये बहुत वैल्यू करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बढ़ते जाइएगा, प्रभु के कलाम को फैलाते जाइएगा, और हाँ जी, प्रभु का नाम अपनी जिंदगी से ऊंचा रखते जाइएगा। आमीन। तो मिलते हैं आज रात 7 बजे लाइव सेशन में। तो सब लोग ज्वाइन कीजिएगा लाइव सेशन को, और सब लोग ज्वाइन करके परमेश्वर की बरकत को जरूर पाइएगा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की मेरी ओर से। मिलते हैं कल फिर से एक नए मैसेज के साथ, और आज रात लाइव सेशन के साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।